जब आप बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करें तो जान लें कि कभी कहीं आपने किसी शख्स के लिए आसानी पैदा की होगी। अपनी अना को काबू में रखो। अगर तुम हर रोज किसी नए शख्स के साथ झगड़े में उलझना नहीं चाहते, अगर पहाड़ आपको सख्त लहजे में जवाब दे तो ये मत सोचें कि आपने खुश अखलाकी से कुछ कहा होगा। ऐसा नामुमकिन है। अगर आपने कभी मुसाइब और तकालीफ का सामना नहीं किया तो आपको खुशी और सुकून की मिठास का अंदाजा कैसे होगा। जब आपने गुलाब के फूलों के बाग को एक बागबान के सुपुर्द किया और बाद में उस बाग से नागवार बदबू आने लगे तो आप किसे इल्जाम देंगे, बाग को या बागबान को। अगर एकदम से अपना दिल बोझल लगने लगे तो उसकी वजह यही है कि आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी। अगर लोगों की हकीकत को पहचानना चाहते हो तो उनके साथ गुफ्तगू करो। उनके अल्फाज से ही तुम जान सकोगे कि वो असल में क्या है। सूरज के गुरूब होने से रोशनी मध्यम पड़ जाती है, लेकिन अगर आप रोशनी के बगैर नहीं जीना चाहते तो आपको खुद सूरज बनना होगा। इंसान बुनियादी तौर पर अपने ख्यालात का नतीजा होता है, बाकी तो महज गोश्त और हड्डियां ही हैं। अल्फाज कुछ भी नहीं है, लोग उसकी जानिब माइल होते हैं जो आपके दिल में है। दानाई इसी में है कि राजों को दिमाग में महफूज रखा जाए, वरना दिमाग के मौजूद होने का क्या मकसद है। दूसरों के लिए भलाई करना और जहां तारीफ की जरूरत हो वहां तारीफ करना आपके लिए मुस्बत नताइज का सबब बनेगा। अपने आप को अल्लाह सुब्हाना व तआला के हवाले करके तमाम खतरात से खुद को महफूज तसव्वुर करो, क्योंकि किसी की भी जायज दुआ कभी अनसुनी नहीं की गई। जब तुम किसी काम के आगाज में जल्दबाजी से काम लो तो तुम्हारा काम अधूरा रहेगा और नतीजा भी दुरुस्त नहीं निकलेगा। याद रखें कि किसी शय के हुसूल की दुआ करते वक्त ये मत सोचें कि वो चीज आपको जल्द मिल जाए, क्योंकि हम बहुत सी चीजों की तमन्ना रखते हैं। उनमें से सब हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती, बल्कि अक्सर तो हमारे लिए बर्बादी का सबब बनती है। जरूरी नहीं कि फांसी के तमाम तख्ते लकड़ी के ही बने हों। ओहदा, मर्तबा और दौलत भी फांसी के तोहफे साबित हो सकते हैं। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें आजमाइश में डालना चाहे तो वो हमें बड़ी बड़ी सल्तनतें, बेपनाह दौलत और जिंदगी में रश्क करने वाला मर्तबा अता करते हैं। रात का दौरानिया तवील होता है। यही वो वक्त है जब किसी से खौफजदा हुए बगैर हम अपने खालिक व मालिक के साथ राजो न्याज की गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर इल्तिजा करनी है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे करो। यकीन रखो कि तुम्हारी गुजारिशात को रद्द नहीं किया जाएगा। जो शख्स खुद को महफूज समझता है और ये सोचता है कि बुरे काम करते हुए उसे कोई नहीं देख सकता, वो कामकल ये नहीं जानता कि वो हर वक्त अपने खालिक की नजरों में है और हर अमल का नतीजा मिलकर रहता है। हमारे खालिक की सखावत और रहमदिली की कोई हद नहीं, लेकिन इसका तजुर्बा करने के लिए हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात पर दिलो जान से यकीन करना होगा। जब लोग अपनी तमाम ख्वाहिशात को हासिल नहीं कर पाते तो नाशुक्रे हो जाते हैं, क्योंकि लालच ने उनकी निगाहों को उन नेमतों की जानिब से फेर दिया होता है जो उन्हें पहले ही इनायत की जा चुकी हैं। हम अपने ख्यालात का जब तक इजहार न करें तब तक वो महफूज हैं। कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता और ना ही कोई उन पर काबू पा सकता है। भूख, प्यास, गुस्सा और खुशी ऐसे अवामिल हैं जिन्हें हम जिस्मानी तौर पर महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकी हकीकत अटल है। आप भले ही इन्हें देख ना पाओ, लेकिन इनकी मौजूदगी से इनकार भी नहीं कर सकोगे।
कुछ ऐसा ही मामला आपके ज़मीर का है। तुमने तमाम दुनिया को छान मारा, लेकिन तब तुम्हारी तलाश सच के लिए नहीं थी। तो अब सच की तलाश के लिए तुम्हें इन तमाम मामलात को दोबारा देखना होगा। हाथी का बच्चा बड़ी शान से चलते हुए ताजा पानी के एक चश्मे के पास अपनी प्यास को बुझाने को आया। जब उसने पानी में अपना अक्स देखा तो हड़बड़ाकर भाग निकला। उसे लगा था कि उसके रूबरू कोई वहशी दरिंदा आ गया है। वो बेचारा ये कहाँ जानता था कि उसने अपनी शख्सियत को पहली बार खुद देखा है। अगर मैं सब्र से काम लूं तो मेरी दुनियावी जरूरियात जैसा कि रुपया, पैसा, लिबास और दूसरी बुनियादी जरूरियात मुझ तक पहुंच ही जाएंगी। जब मैं उनके पीछे जाता हूं तो जिंदगी जहन्नुम की मानिंद महसूस होती है और मेरी जात कहीं पीछे रह जाती है। अगर खुदा आपका हामी और नासिर ना होता तो उसके लिए मोहब्बत आपके दिल में कभी परवान ना चढ़ पाती। ये ऐसे ही है कि गुलाब के फूल की अदम मौजूदगी में उसकी खुशबू नहीं आती और मुश्क की अदम मौजूदगी में मुश्क की खुशबू नहीं आती। जब तक मामलात में मुदाखिलत करने वाली उस अना का मामूली सा असर भी बाकी हो तो अपने महबूब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मुलाकात के बारे में सोचना भी मत। वो जात कभी अपना दीदार नहीं करवाएगी और ना ही तुम उस तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम इस फानी दुनिया की लज्जतों से खुद को दूर कर लो और अपने नफ्स पर काबू पा लो तो महबूब तुम्हें अपने दीदार की झलक से नवाज देगा। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचने की आदत डाल लें तो हम एक ऐसे शख्स की मानिंद जिंदगी गुजारने लगते हैं जो अपने घर के इर्द गिर्द फूलों के खूबसूरत पौधे लगाता है। जब भी वो बाहर देखे तो उसे यूं ही लगता है कि वो जन्नत में दाखिल हो गया है। महबूब को दिल का सुकून कहा जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि दिल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद के सिवा कहीं भी सुकून नहीं मिलता। अपने अंदर मौजूद रोशनी तक पहुंचने के लिए हमें कामिल यकीन के साथ अपनी बेताबी से छुटकारा हासिल करना होगा। और जब इस रोशनी को एक बार देख लिया तो फिर इस दुनिया के मामलात हमारे सामने मदम होते चले जाते हैं। अगर हम समंदर को महज घूरते रहे तो हम कभी भी मोती तलाश नहीं कर सकते। एक तजुर्बाकार गोताखोर की मेहनत दरकार होती है जो कि समंदर की गहराई में जाकर कीमती मोतियों को तलाश करे।